सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं के स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि स्कूल में जो सैनिटरी पैड बच्चों को दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता को किस तरह से जांचा जा सकता है। तो स्कूल में जाने वाली जो बच्चियां होती हैं वो अक्सर कई घंटों तक एक ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। कई स्कूलों में पैड बार बार बदलने की सुविधा नहीं होती। ऐसे में अगर पैड एक ही काफी लंबे समय तक यूज करना है तो उसका मटेरियल कैसा है ये ध्यान में रखना काफी जरूरी है। ऐसे में मटेरियल अगर खुरदरा हो, सोखने की क्षमता कम हो या फिर उसमें हानिकारक केमिकल मौजूद हो तो इससे त्वचा में जलन, रैशेज और तमाम अन्य यूटीआई इन्फेक्शन जैसी समस्याएं, साथ ही फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अच्छी क्वालिटी का पैड न सिर्फ शारीरिक सुरक्षा देता है बल्कि छात्राओं को स्कूल में आत्मविश्वास के साथ समय बिताने में भी मदद करता है। स्कूल में सप्लाई किए जाने वाले सैनिटरी पैड को ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यानी BIS के दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। खास तौर से BSI-IS का जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है ये सर्टिफिकेशन कि पैड सुरक्षित कच्चे माल से बना है और इसमें कोई हानिकारक रसायन नहीं है। ये सर्टिफिकेट पैड की पैकेजिंग पर जरूर चेक करना चाहिए। बता दें कि पैड के ऊपरी सतह को मुलायम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही नॉन वोवन और स्किन फ्रेंडली उसका होना भी जरूरी है। खुरदरी या फिर प्लास्टिक जैसी सतह त्वचा में घर्षण यानी कि इरिटेशन की वजह से रैशेस पैदा कर सकती है। वहीं अच्छी क्वालिटी का पैड पीरियड ब्लड को सोखता है और इसे अंदर तक लॉक कर देता है, जिससे सतह सूखी रहती है और ऐसे में घंटों तक स्कूल और कॉलेज में रहने वाली बच्चियों को दिक्कत नहीं होती। साथ ही साथ अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं होती है। इससे छात्राओं को बचाव मिलता है। इसके साथ ही pH लेवल भी मेंटेन रहता है। pH लेवल 5.5 से 8 के बीच होना भी काफी जरूरी है। तो ये तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा सैनिटरी पैड की क्वालिटी जांचने के लिए हमेशा लैब टेस्ट जरूरी नहीं। एक आसान तरीका ये भी है कि पोर टेस्ट किया जाए, जिसमें पैड पर धीरे धीरे रंगीन पानी डाला जाता है और अच्छा पानी तरल को बिना फैलाए या फिर बिना किनारे से लीक हुए सोख लेता है। ऐसे में इससे पता लगता है कि वो कितना लीकेज कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा ड्राइनेस टेस्ट भी इसका किया जा सकता है। 20 से 30 सेकंड के बाद पैड पर टिश्यू पेपर दबाने पर अगर वो सूखा या फिर हल्का सा गीला होता है तो पैड की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही पैड की चिपकने की ताकत भी अहम होती है। पैड अंडरगारमेंट्स पर पूरी तरह से मजबूती के साथ चिपक जाए और हटाने में चिपचिपा या फिर कोई निशान न छोड़े। तो ये तमाम बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।